जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं विरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेखा गणित के अंतर्गत कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, यदि एक कोण जिसका मान है 60 तो उसका कोटि पूरक कोण क्या होगा। ठीक है ना, मतलब एक कोण दिया आपको 60 तो इसका कोटि पूरक कोण ज्ञात करना। दोस्तों, कोटि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण को केवल और केवल पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है ना, तो पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है तो उन्हें हम बोलते हैं पूरक कोण। तो देखिए 60, तो 60 का पूरक कोण क्या होगा? कौन सा? पूरक या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण भी कह सकते हैं या फिर कोटि पूरक कोण। तो अगर एक 60 है तो अगला क्या होगा? 30 है ना। कैसे आएगा? 90 माइनस 60। तो अगर 90 में से हम 60 घटाएं कितना आया? 30। तो ये क्या होगा? पूरक कोण है ना। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो जाए। देखिए ये 60 है और ये 30 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, जोड़ते 90 हो रहा है ना, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 होता है वो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई एक कोण दिया जाए और उसका पूरक कोण पूछा जाए तो आप उसमें से उस जो भी मान दिया उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 60 दिया था, 60 का पूरक पूछा था या 60 का कोटि पूरक पूछा था, तो हमने 60 को 90 में से माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक से 28 अधिक है। ध्यान दीजिए क्या कहा इसने? वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक से 28 अधिक है। तो मान लीजिए हमें नहीं पता, माना कि वह कोण क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स। तो माना कि वह कोण एक्स है, तो इसने क्या बोला कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण। तो भैया अगर ये एक्स है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो ये इसका पूरक क्या होगा? 90 में से हम एक्स को घटा देते हैं। अभी हमने यही किया था ना। जैसे 60, तो 60 का कोटि पूरक क्या? तो 90 में से हमने 60 को माइनस कर दिया था, है ना। तो ये 30 जो है वो क्या आया था? अपना कोटि पूरक कोण आया था। तो इसी प्रकार यहाँ बोला इसने एक वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक से 28 अधिक हो। तो हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया, माना कि वह कोण क्या है? एक्स है। तो इस एक्स का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस एक्स है। तो इसने बोला कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो कोटि पूरक से, तो माना कि हमने वह कोण एक्स मान लिया। तो ये जो क्या है? अपने कोटि पूरक से कितना अधिक है? 28 अधिक है। ये कोण क्या है? इस कोटि पूरक से 28 अधिक है। मतलब ये अधिक है, मतलब इसमें कम है। कम है इसलिए इसमें हम 28 को प्लस कर देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। माना कि यह 30 है और यह है 2। इस 30 को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस 2 को मैं दे देता हूँ बी। तो ए क्या है? बी से 28 ज़्यादा है ना, क्योंकि ए में कितना? 30 है और बी में 2 ही है। तो यानी कि ए की क्या है? बी से 28 अधिक है। तो अगर ये इसमें 28 अधिक है मतलब इसमें क्या? कम है। कम है तो इसमें हम 28 क्या कर देंगे? प्लस कर दें। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? 28 और 2 ये भी कितने हो गए? प्लस हो गए 30 और ये भी कितने हो गए? 30 हो गए इक्वल। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसने बोला कि जो कोण है वो क्या है? अपने कोटि पूरक कोण से। तो हमने माना कि वो कोण एक्स मान लिया, तो इस एक्स का कोटि पूरक क्या होगा? तो एक्स का कोटि पूरक क्या होगा? तो इसको हमने 90 में से माइनस कर दिया। एक्स को हम 90 में से माइनस कर दिए, क्या हो जाए? कोटि पूरक। तो ये जो कोण है ये अपने कोटि पूरक कोण से कितना? 28 अधिक है। तो इसमें 28 अधिक है। तो अधिक है मतलब इसमें क्या है? कम है। तो कम है तो हमने इसमें से 28 क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है। अब ये माइनस का एक्स इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। इधर पहले से एक्स है और ये माइनस का एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स। उधर क्या क्या बचा? ये बचा 90 प्लस का 28। भैया यहाँ पे दोनों एक्स प्लस के जुड़ जाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा? तो एक और एक कितना? 2, मतलब 2x। ये 2x और ये दोनों संख्या प्लस की तो प्लस हो जाएगी। कितना बनेगा? 118। अब ये दो गुणित में कहाँ जाएगा? इस 118 के बटे में चला जाएगा। ये भैया ये लिखा है ना 2x, तो भैया 2 और x इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब क्या है? इंटू है ना। इंटू मल्टीप्लाई में लिखा है 2, तो भैया 2 इंटू में इसलिए कहाँ जाएगा? इसके इस संख्या के अपोन में चला जाएगा। चलिए 2 से हम भाग लगा देते हैं। कितना आ जाएगा? 59। यानी कि उसने बोला वह कोण ज्ञात करो जो अपने कोटि पूरक कोण से 28 अधिक हो। क्या होगा? 59। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए फिर एक बार समझा देता हूँ। उसने बोला वह कोण ज्ञात कर जो अपने कोटि पूरक कोण से 28 अधिक हो। तो हमने माना
कि कोण क्या है, x है, तो इस x का कोटि पूरक क्या होगा, तो भैया 90 में से x को हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोटि पूरक। तो ये लिखा हमने कोटि पूरक कोण। तो ये कोण अपने कोटि पूरक कोण से 28 अधिक है, मतलब इसमें 28 ज़्यादा है। अगर इसमें 28 अधिक है मतलब इसमें कम था, तो कम था तो हमने 28 को प्लस कर दिया, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए, बराबर। फिर माइनस का x इधर आया प्लस हो गया, x और x 2x हो गया, है ना ये, और यहाँ से x चला गया, क्या बचा 90 प्लस 28। अब ये दोनों प्लस के थे, प्लस हो गया, फिर ये 2 इंटू में था तो अपन में चला गया, 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए अगला कौन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्या बोला इसने, 80 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। क्या बोला, 80 डिग्री का समपूरक कोण। अब समपूरक कोण किसे कहते हैं भैया, अगर आपको कोणों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। पिछले वीडियो में कोणों से संबंधित जितने भी कोणों के प्रकार वो सब आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है ना। तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, न्यून कोण, आसन कोण सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला इसने 80 का समपूरक कोण क्या होगा। तो ये समपूरक कोण क्या, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो, 180 हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण। तो मेरे को बताइए, अगर 80 है हैं तो 80 का समपूरक निकालना है, समपूरक। तो हमें क्या करना है, 180 में से ये जो मान है इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100। ठीक है ना। तो इसने क्या बोला, समपूरक कोण। तो हम जानते हैं समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए ये 80 है और ये 100 है, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 180 बन जाए ना बस। तो फिर यानी कि आपको जब भी समपूरक कोण के बारे में पूछा जाए तो आपको जो कोण दिया उसको आप 180 में से माइनस करेंगे। अगर पूरक कोण के बारे में बोला जाए तो 90 में से आप माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो समपूरक के लिए हमें 180 में से माइनस करना। तो ये जो 80 है और ये जो 100 ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक। मतलब 100 का समपूरक क्या आएगा, 80, और 80 का समपूरक क्या होगा, 100, है ना। ये एक दूसरे के समपूरक होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 60 के समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या करना है। एक तो 60 का समपूरक कोण, तो यह 60 का समपूरक क्या होगा, तो हमें 60 का समपूरक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 को 180 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर हम 180 में से 60 को माइनस करते हैं कितना आएगा समपूरक कोण, 120। और 60 के समपूरक एवं कोटिपूरक, तो कोटिपूरक क्या होगा, तो भैया 60 का कोटिपूरक क्या होगा, 30। क्यों, अगर पूरक कोण ज्ञात करना तो 90 में से हम 60 को घटा देंगे, कितना आएगा, 30। ठीक है। तो इसने क्या बोला, समपूरक कोण, तो ये रहा, कोटिपूरक कोण ये रहा, का अंतर, मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, मतलब इनमें हमें 120 में से 30 को माइनस करना है ना। तो हमें 120 में से 30 को माइनस कर दे, कितना आएगा, 90। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए चित्र के आधार पर आप x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें 3 कोण बने, 1 2 ये 3, ये 3 कोण बने। तो इन तीनों कोणों में क्या x को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए हमें बताना है। देखिए थोड़ा सा बेसिक देखिएगा, वैसे आप पिछले वीडियो देख लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती आपको। अगर एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर ये टोटल कोण कितने का बनता है, ये एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा। सरल रेखा पर अगर कोई बिंदु ले लिया जाए तो उस पर टोटल ये कोण कितने का बनेगा, 180 का। कितने का बनेगा, 180 का। तो देखिए ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर ये 2 रेखाएं और खींच दी, तो यहाँ पर 3 कोण बन गए, 1 2 और ये 3 हैं। तो अगर इस कोण को, इस कोण को, इसको तीनों को अगर हम प्लस कर दें, ये कोण प्लस ये पूरा बन गया। तो टोटल कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180। तो पहले कोण का मान कितना है, x, दूसरे कोण का मान कितना है, 2x, और तीसरे का मान कितना था, 3x। तो हमने क्या किया, पहला दूसरा और तीसरा तीनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। तो टोटल कोण कितने का बना, अभी बोला मैंने 180, और इसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। ये
एक सरल रेखा पर ये 3 युग्म बने कोणों के, पहला युग्म, दूसरा युग्म और तीसरा, है ना। मतलब ये जोड़ा बन गया ना, 1 2 ये 3 कोणों का एक जोड़ा, इसलिए क्या कहलाएगा, रेखिक युग्म। एक सीधी रेखा पर कोणों के युग्म यहाँ पर जोड़े हैं, इसलिए रेखिक युग्म कहलाएगा। तो यहाँ पर हम तीनों को प्लस कर देते, क्या आएगा, 1 2 3 3 3 6, प्लस किया कितना है 6x बराबर 180। अब ये 6 गुणित में कहाँ जाएगा, बटे में, तो बटे में तो 6 से ही 180 कट जाए, डायरेक्ट यहीं पे काट देते हैं, 6 से 180 कटा 6 से 18, मतलब 30 आ जाए। तो या x बराबर कितना आया 30 डिग्री, यानी कि इसने पूछा था x का मान कितना होगा, तो कितना होगा 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अभी तो यहाँ पे केवल x का मान पूछा था, हो सकता हो तीनों कोणों का मान पूछ ले। तो पहले कोण का मान x था, तो x का मान 30 हो जाएगा। दूसरे कोण का मान कितना था 2x, तो यानी कि 2 का इंटू 30 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 3x है, तो 3 का इंटू 30 में हो जाए तो 90। ठीक है ना, अगर वो पूछे तो। अभी तो हमें केवल x का मान पूछा था, तो हमने x का मान बता दिया। क्वेश्चन बनाने वाला कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया प्रत्येक कोण का मान, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी मान दिए उसमें x का मान आपको रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला इसने, दी गई आकृति में वृहत, क्या बोला, वृहत कोण कौन सा BOC का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हम देखते हैं कोण BOC क्या है, क्या है BOC, है ना, कोण BOC, ये BOC, ये कोण BO, B से चले O पे गए, फिर C पे आ गए, तो इस रास्ते आए और इस रास्ते चले, इन दोनों रास्तों को मिला देते हो, ये वाला है ना, ये है कोण BOC। लेकिन हमसे पूछा क्या वृहत कोण, तो वृहत कोण के लिए क्या वृहत, या इसी को बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण, है ना। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए क्या, इसका प्रतिवर्ती कौन सा होगा, तो ये जो कोण है इसको छोड़ने के अलावा जो बचा, तो इसके बाहर वाला, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण, ये है प्रतिवर्ती कोण, बाहर वाला। देखिए अगर ये कोण है, समझिए, ये अगर इस कोण की बात है, तो अगर इस कोण का प्रतिवर्ती चाहिए आपको, मतलब वृहत कोण चाहिए, तो इसके बाहर वाला ये पूरा टोटल ये कहलाता है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो अपना कोण बी किस कोण की बात कर रहा है, BOC की, कौन से कोण BOC, तो ये कहाँ है BO और ये C, मतलब ये वाला कोण। तो इसका वृहत क्या होगा, तो इस कोण को हम छोड़ देते हैं, इसको, है ना, इसको छोड़ने के अलावा क्या बचा है, जो दिख रहा बाहर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस कोण का मान पूछा है, वृहत कोण BOC। तब वृहत कोण BOC, तो अब क्या करें, कैसे निकालें, तो बहुत इजी है, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ये तो हम जानते हैं एक सरल रेखा पर टोटल कोण कितने का बनता है, अभी बताया था मैंने। अगर एक सीधी रेखा हो, उस रेखा पर कोई बिंदु ले लिया जाए, तो उस पर जो कोण बनता है एक सरल रेखा पर कितने का होता है 180 का। यानी कि ये जो एक सीधी रेखा है, तो इस सीधी रेखा पर ये कोण कितने का हो गया, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने का है ये 180। अपने को कितना चाहिए वृहत कोण के लिए, ये कोण भी चाहिए, तो ये जो 180, इसमें ये वाला कोण भी हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इस कोण का मान कितना दिया था, 30 दिया था, कितना था 30, तो 180 में हम 30 को प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 210, कितना आएगा 210, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, है ना। आ गया होगा समझ में। फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा, उस सरल रेखा पर ये कोण कितने का बनेगा 180 का बनेगा, ये तो हमने लिखा है 180। अपने को कौन सा कोण चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है ना, इस रेखा से लेकर यहाँ तक, ये पूरा वृत्त। तो हमने अभी तक बात कहाँ तक की, यहाँ तक की 180 यहाँ तक हुआ, हमें इतना और प्लस करना है, तो ये हमने प्लस कर दिया। ये कोण कितने का 30 का दिया था उसने पहले, यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ये कोण कितने का है 30 का, तो 30 हमने प्लस कर दिया, कितना आया 210। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। दी गई आकृति में m और n समांतर है ना, m और n के बीच में दो लाइन खींची, मतलब m क्या है n के समांतर है, मतलब ये देखा m और n क्या है समांतर है, ठीक है। और अगर समांतर तब आपको क्या करना है, a प्लस b का मान क्या होगा, तो देखिए इस कोण का मान है a, इस कोण का मान है b, तब आपको क्या ज्ञात करना है a प्लस b, है ना। और ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन। देखिए इस प्रकार का सवाल के लिए बहुत इजी, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा सा देखिए द बेसिक।
अगर कोई रेखा है, जैसे इस रेखा के समांतर ये रेखा है, ये रेखा थी, इसके समांतर हमने ये खींची, और इसी रेखा के समांतर हम ये भी खींच देते हैं, इसी रेखा के समांतर इधर भी खींच देते हैं, वो भी खींच देते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो रेखा थी एल, इस एल रेखा के समांतर खींची, इसके समांतर ये, इसी के समांतर ये, इसी के समांतर ये, इसके समांतर ये, है ना। तो ये सभी रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि एक रेखा के समांतर खींची गई प्रत्येक रेखा आपस में क्या होती, समांतर होती। मतलब अगर एक रेखा है उसके समांतर आप कितनी भी रेखा खींच दो तो वो सभी रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पर एम और एन दो समांतर रेखाएं, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो बिंदु है, इस बिंदु से हम एक रेखा और खींचते हैं, ये रेखा खींच दी हमने। पर ये रेखा क्या है, ये जो भी है, माना कि इसको मैंने पी नाम दे दिया, रेखा पी, ये क्या है, एम के समांतर। अगर ये पी एम के समांतर है तो ये एन के भी समांतर होगी। मतलब कुल मिला के तीनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जब भी दो रेखाएं समांतर होगी, हैं, जैसे दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, और अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब एक तो एकांतर कोण बराबर होंगे, कौन से, एकांतर, है ना, ये वाला कोण बराबर, और संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी मैं केवल एकांतर की बात कर रहा हूँ इसमें। तो हमने क्या किया, ये लाइन खींची एम के समांतर, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। तो देखिए ये कोण और यहाँ जो कोण है, ये इतना सा, ये इतना सा, क्या होगा, बराबर होंगे। क्यों, एकांतर कोण बने, है ना। आपको हिंट भी दी थी मैंने थोड़ी सी कि ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जेड बने, तो जेड बने तो ये कोने, ये जो कोण बने हैं कोनों पे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, एकांतर कोण की वजह से। किसकी वजह से, एकांतर कोण की वजह से आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। पर कंडीशन क्या थी, दोनों रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो आपको पता है कि एम और पी क्या है, दोनों समांतर रेखाएं, उससे ये तिरछी रेखा काट रही, प्रतिच्छेद कर रही। तो अगर ये कोण ए है तो ये कोण भी कितना होगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए, है ना। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो कोण है, इस रेखा के साथ जो ये रेखा कोण बना रही, उसका मान, अगर इसका मान ए है तो ये भी क्या होगा, ए। क्यों, एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बोला कि एम के समांतर पी खींची, तो ये पी एन के भी समांतर होगी, है ना। तो ये रेखा पी और एन, ये दोनों समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं फिर ये तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जो कोण बना, ये वाला, कौन सा, इस लाइन के साथ ये वाला, है ना, ये वाला, ये कोण, तो ये जो कोण है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, तुल्य, इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, जेड जैसी आकृति बन रही, मतलब एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण से ये और ये बराबर होता है, इसी प्रकार इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होगा। ये जेड जैसी स्थिति बन गई, रेखाएं समांतर भी है तो ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण है मतलब बराबर होंगे। तो देखिए भाई, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दी, तो ये जो कोण बना वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण। तो ये अगर बी है तो ये भी कितना हुआ, बी। तो ध्यान से देखिए, ये इतना कोण था बी, ए, इसका मान आया ए, इसका मान आया बी। तो मैं अगर ए और बी को प्लस कर देता हूँ, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा कोण। तो क्या किया मैंने, ए और बी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ए और बी को प्लस करने पर ये पूरा कोण, तो इस पूरे कोण का मान कितना दिया था, 45 दिया था आपको। कितना दिया था, पहले बोला था कि इस कोण का मान इस पूरे का कितना है, 45 है, यहाँ पे ये बताया था, हैं। तो यानी कि ए और बी को प्लस करने पर कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो यानी कि इसमें आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है ना, बहुत इजी था, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, आकृति में ए बी और सी डी दोनों क्या समांतर है। ये जो खड़ी लाइन है इसको हम क्या पढ़ेंगे, समांतर, मतलब रेखा ए बी रेखा सी डी की क्या है, समांतर है, और ई एफ उन्हें काटती है। तो देखिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, उसे ये ई एफ रेखा काट रही, मतलब ये क्या, ई एफ क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा है ना। चलिए, तो एक्स का मान बताइए।
आपको यहाँ पर जो कोण बता रहा है कि इन कोणों में x यूज़ किया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, अगर दो रेखाएं समांतर होती है, उससे अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दो चीज़ें बराबर होगी। क्या क्या? एक तो एकांतर कोण बराबर होते हैं z वाले, और एक संगत कोण बराबर, जैसे ये कोण इसके बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए, ये कोण इसके बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर ये कोण, इसका मान क्या है? 2x। ऐसा कैसा कोण कहाँ बना? ये बना। इस तो ये दोनों क्या है? संगत कोण, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर। तो इसका मान अगर 2x है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 2x, है ना। क्यों क्यों है? क्योंकि ए बी और सी डी क्या है? समांतर है, और उससे ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दी। तो इस रेखा के एक ही तरफ बने कोण हैं, इस रेखा के इस साइड बना और इसके ऊपर बना ये वाला कोण। तो इसी प्रकार इस रेखा के इस साइड और इसके ऊपर ये दोनों क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोणों का बेसिक नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे, तभी जाके आप ये सवाल हल कर पाएंगे। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मान अगर 2x है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 2x, मतलब दोनों इक्वल हो गए संगत कोण की वजह से। फिर अब ये कोण और ये कोण, इस कोण का मान दिया था, क्या दिया है? 4x + 12, और इसका आपने मान निकाल लिया, कितना है? 2x। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। इस कोण का मान कितना है? 4x + 12, और इस कोण का मान कितना है? 2x। इन दोनों प्लस कर दीजिए, ये कोण और कोण प्लस कर दीजिए, ये पूरा कोण बन गया। इनको प्लस किया तो ये पूरा कोण, तो पूरा कोण क्या है? एक सीधी रेखा पर टोटल कोण कितने का होता है? 180 का, 180 का। तो यानी कि हमने इन दोनों प्लस कर दिया, ये टोटल कोण कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। देखिए युग्म बन गया यहाँ पर भी ये, तो 180 हो जाएगा। चलिए एक्स एक्स वाले दोनों प्लस कर देते हैं, तो 4 और 2 कितना आएगा? 6x इक्वल टू कितना बचा? 180। प्लस का 12 उधर है जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या बचा था? 6x इक्वल टू 180 में से आप 12 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 168। चलिए अब ये सीधी सी बात है, ये जो 6 है, जो 6 है, ये क्या है? x के गुणित में, तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसके बटे में। तो आप चाहे तो यहीं पे काट सकते समय की बचत के लिए, हैं। ये 6 गुणित में कहाँ जाएगा? 168 के बटे में जाएगा, तो काट दीजिए। ये 6 कम 6 इधर कटा है तो 6 दूनी 12, 16 में से 12 का 4 बचेगा, 4 के पीछे 8 लगा कितना हो जाए? 48। तो 6 का पार हम कहाँ तक? 48 आए, तो 8 6 48, यानी कि x बराबर कितना आया? 28। कितना आया? x का मान 28 आया। तो ये 28 है क्या? ये ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अभी इसने केवल और केवल हमसे क्या पूछा था? x का मान, तो x की वैल्यू कितनी है? 28। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रेखीय युग्म बन गया था। ये कोण तो दिया हुआ था, और इस कोण की वजह से ये कोण हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है, तो दोनों आपस में बराबर है। अगर इसका मान 2x है तो इसका मान भी 2x होगा। अब इस कोण का मान था 4x + 12, और इस कोण का मान था 2x। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये टोटल कोण कितने का बना? 180। ये दोनों प्लस कर लिया है, और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 28। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है दो संपूरक कोणों का अनुपात। देखिए, दो संपूरक कोणों का अनुपात दिया है आपको 14:22, तो छोटा कोण क्या होगा? है इसका मेरे पास एक शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में भी समझा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन पहले ये हुआ क्यों, कैसे हुआ वो बता देता हूँ आपको, है ना। इसने बोला दो संपूरक कोण, उनका अनुपात ये दिया, तो छोटा कोण ज्ञात करना। तो अगर ये अनुपात में दिया है तो आप दोनों के साथ x ले लीजिए, मतलब मानना कि ये 14 अनुपात क्या था? 22। तो इसके साथ भी आप x लिख दीजिए, इसके साथ भी x, तो ये अनुपात हट जाएगा। ये अनुपात का मतलब पहले कोण का मान हो गया 14x, और दूसरे कोण का मान हो गया 22x। तो इसने क्या बोला था? दो संपूरक कोणों का अनुपात दिया है, तो छोटा कोण। अब चूंकि ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है। अगर ये दोनों संपूरक कोण है तो आप जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर अगर ये संपूरक कोण है तो इन दोनों का योगफल, है ना, 14x और 22x का योगफल कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण। चलिए इन दोनों प्लस कर लेते हैं, तो
14 और 22 को हम प्लस कर देते कितना आएगा 36। x बराबर कितना चल रहा है 180। अभी x 36 गुणित में कहाँ जाएगा 180 के बटे में चला जाएगा, तो 36 से हम काट देते हैं, तो ये आएगा 36 पंच 180 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि x बराबर कितना आया 5। ये x की वैल्यू आएगी। आपसे पूछा क्या था छोटा कौन, तो भैया ये तो 14x है और ये है 22, तो 14 और 22 में छोटा कौन है 14, तो यानी कि आपका छोटा कौन होगा 14x। तो यानी कि छोटे कौन का मान क्या होगा 14 गुणित x, तो x का मान कितना है 5 है, तो x का मान 5 है, तो 14 पंज 70, यानी कि आपके छोटे कौन का मान होगा 70 डिग्री। कितना होगा 70। सिस्टमेटिक सॉल्व किया आपने, इतना टाइम लगा है ना, कहीं ना कहीं अपना टाइम ज़्यादा लगा। तो समय की बचत के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना आप। समपूरक कोण दिए, तो समपूरक कोण दिए इसलिए हम क्या लिखेंगे 180 गुणित बटे में क्या लिखोगे अपॉन में अनुपातों का योग, मतलब जो भी अनुपात दिया उनको जोड़ के लिख दीजिए। मतलब 14 और 22 को हम प्लस करके लिख देते, तो 14 और 22 का योगफल कितना आएगा 36। जो भी यहाँ पे क्या बोला था दो समपूरक कोण, तो समपूरक कोण है इसलिए मैंने 180 लिखा। अगर ये पूरक कोण होते तो यहाँ पे कितना लिखता 90 लिखता। समपूरक कोण है इसलिए 180 लिखा, बटे में क्या लिखेंगे अनुपातों का योग, जो भी समपूरक कोण है उनका योग, जो भी अनुपात था है ना। तो 14 और 22 को प्लस करके लिख दिया 36। अब क्या पूछा है आपसे छोटा, तो इनमें छोटा मान क्या 14 है, तो आप 14 ऊपर लिख दिए, ये 14 लिखा। अगर आपसे बड़ा कौन पूछा होता तो बड़ा मान लिखते, बड़ा पूछा होता तो हम 22 लिखते। अभी हमसे क्या पूछा छोटे कौन का मान, तो छोटा मान क्या है 14 है, तो 14 हमने ऊपर लिख दिया। अब 36 से काट पीट कर देते, 36 से कम 36 और 36 पंच 180 हैं, तो अब क्या बचा 5 गुणित 14, तो भैया 14 पंच कितना होगा 70। ये एक ही स्टेप में आंसर हुआ। अभी क्यों हुआ कि इसलिए हुआ, ये इसी प्रोसेस को मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताया, इतना लंबा हमने सॉल्व नहीं किया। पर ये प्रोसेस कब अप्लाई करना आप, जब भी आपको संपूरक कोणों का अनुपात दिया जाए हैं। संपूरक कोणों का अनुपात दिया है तो कुछ नहीं करना, हम जानते हैं संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, इसलिए हमने 180 लिखा है। बटे में क्या आएगा जो भी अनुपात दिए उन अनुपातों का योग, यानी 22 और 14 का योग कितना आया 36। ऊपर कौन सा मान लिखे जो आपसे पूछा जाए, छोटे कौन का मान पूछा तो छोटा लिखा मतलब 14 लिख, अगर बड़े कौन का मान पूछा होता तो मैं क्या लिखता 22 लिखता, काट पीट करके इंटू कर दीजिए, यही आपका जो छोटे कौन का मान होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न क्या कहता है, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ध्यान दीजिए क्या बोला उसने, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण है ना उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते एक कोण है, तो वो क्या मान लेते, माना कि वह कोण क्या है एक्स है, कोण क्या है एक्स, ये हमने मान लिया, माना कि वह कोण कितना है एक्स। अब इसने क्या बोला उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक, तो भैया x का संपूरक क्या होगा, तो इसका संपूरक क्या होगा इस कोण का x का संपूरक, संपूरक क्या होगा संपूरक, तो 180 में से x को हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा संपूरक। और उसके कोटि पूरक, कोटि पूरक या फिर केवल केवल पूरक है ना, दो नाम, कोटि पूरक भी कह सकता है या फिर केवल केवल पूरक कोण भी कह सकता है। तो x का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से माइनस कर दो x को हैं, अगर x को 90 में से माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा उसका पूरक कोण। तो इसने क्या बोला था जो संपूरक कोण है वो क्या है संपूरक कोण 180 माइनस x, उसके कोटि पूरक कोण का, तो कोटि पूरक कोण क्या है 90 माइनस x, ये संपूरक कोण है, इसके कोटि पूरक कोण का तिगुना, क्या बोला है कोटि पूरक कोण का तिगुना, तिगुना मतलब 3 का गुना करना। अब किस में करना है कोटि पूरक कोण का, मतलब जो कोटि पूरक कोण है और ये 3 है, इन दोनों के बीच में जब भी का की के आ जाए तो उस का की के को हटा दो, वहाँ पे गुणित का चिन्ह लगा दो। मतलब जो कोटि पूरक कोण है इसमें हमें गुना करना, किसका तिगुना मतलब 3 का गुना, चौगुना तो 4 का गुना, 2 गुना तो 2 का। तो यानी कि जो संपूरक कोण है ये
इसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना, तो इस पूरे का 3 गुना, तो इस पूरे के बाहर हम इसको कोष्ठक में बंद करके इसके बाहर 3 बिठा देते हैं, तो 3 क्या हो गया, इसके गुणित में हो गया। तो ये संपूरक कोण इसका 3 गुना, मतलब यहाँ पे बीच में क्या लगेगा, इक्वल का चिन्ह लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है ना, बस ये इक्वेशन बनाना आपको सीखना है, उसके बाद तो आप सब कर लेंगे। अब ये तो ऐसा कैसे रहेगा, 180 माइनस का x बराबर, अब ये 3 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा, तो 3 का गुणा 90 होगा 270, माइनस 3 का गुणा होगा 3x। चलिए अब हम x एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस का 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का 3x है, माइनस का था इधर आया तो प्लस हो गया, और इधर ऑलरेडी ये x क्या है, माइनस का ही है। चलिए ये तो x आ चुका था, इधर क्या बचा 270, और प्लस का 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 180। अब 3 में से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1, 3 में से गया 2x बचा, कितना बचा प्लस का 2x, और 270 में से 180 गया, कितना बचेगा 90 प्लस का। चलिए अब ये 2 गुणित में कहाँ जाएगा 90 के बटे में, मतलब 2 से 90 कटेगा, कितना आएगा 45, यानी कि x का मान कितना आया 45। तो उसने बोला था उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना, तो हमने वह कोण क्या माना था x, तो x का मान कितना है 45, मतलब वह कोण क्या होगा 45, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगला जो प्रश्न वो क्या कहता है, दी गई आकृति में ए बी व सी डी समांतर, ये ए बी और ये सी डी दोनों क्या है समांतर रेखाएं, और जैसे समांतर बोला मतलब हमारे माइंड में 2 चीज़ें याद आना चाहिए, क्या कि अगर रेखा समांतर मतलब संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर कोण भी बराबर होंगे। अब इसने क्या पूछा है कि अगर समांतर है तब क्या बोला कोण एक्स और वाई का मान क्या होगा, कौन सा एक्स और वाई, कोण एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स ओ वाई, इस रास्ते आए इस रास्ते आ गए है ना, यहाँ से यहाँ आए इस रास्ते, फिर इस रास्ते आ गए, तो इन दोनों रास्तों को मिला दो, मतलब इस कोण के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, फिर वही मन से प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना हमें, मन से इस बिंदु से होकर जाने वाली लाइन खींचेंगे, कैसी, इसके समांतर, ये जो ए बी है ना, ए बी की समांतर हमने मन से लाइन खींची, पर ये क्या है इसके समांतर है। ठीक है, ये लाइन इसके समांतर, और आप जानते हैं कि अगर 2 रेखाएं समांतर हैं उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कोण कितने का है 35 हैं, और ये रेखा क्या है समांतर, मैंने इस लाइन की समांतर ये खींची, पर मैंने अभी बोला था जस्ट शुरुआत में ही क्या कि अगर एक ही रेखा के हम समांतर बहुत सारी रेखा खींच दें, एक रेखा है उस रेखा के समांतर रेखाएं खींच दें तो वो सभी आपस में क्या होती समांतर होती, तो मैंने इस ए बी रेखा समांतर ये लाइन खींची, लेकिन ये लाइन और ये लाइन समांतर थी इसलिए ये भी क्या होगी इस रेखा के भी समांतर, मतलब तीनों आपस में समांतर, ये दोनों भी समांतर होगी, ये दोनों भी समांतर होगी, और ये दोनों तो आपस में समांतर दी हुई थी। ठीक है ना, तो मतलब प्रत्येक रेखा आपस में समांतर होगी। चलिए तो ये 2 लाइन है समांतर है, इसका नाम दे देता हूँ मैं मन से ई एफ दे देता हूँ, ये ई एफ और सी डी समांतर है, ई एफ और सी डी समांतर, उससे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण बनते हैं इनको बोलते हैं हम एकांतर कोण, जेड वाली जो कंडीशन बनती जेड जैसी एकांतर कोण होते हैं, तो एकांतर कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखिए ये वाला कोण ये इतना सा और ये वाला कोण बना दिया जेड है ना, पर एकांतर कोण कब होते हैं अगर रेखाएं समांतर होती तभी, तो देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ई एफ और सी डी समांतर है, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर, तो इसका मान 35 था तो इसका मान भी कितना हुआ 35, क्यों एकांतर कोण की वजह। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं ए बी और ई एफ, ये 2 रेखाएं समांतर हैं, अगर 2 रेखाएं समांतर है देखिएगा यहाँ पे ये 2 रेखाएं समांतर, उससे अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग 180 होता है। जैसे रेखा है इस रेखा के इस साइड बना और इस रेखा के ये भी इस साइड ही बना है, दोनों साइड एक ही तरफ, इस रेखा इस साइड है ना, ये कोण बने, और समांतर रेखाओं के क्या बीच में
ये कोण कहाँ बने, इन दोनों रेखाओं के बीच में बने। तो इन दोनों का, जैसे माना कि एक्स है और ये कितना है वाई, तो इन दोनों का योग अगर करें हम, एक्स और वाई को अगर हम प्लस करें कितना आएगा, 180 आएगा। याद रखिएगा क्या कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं उससे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, मतलब एक ही दिशा में बने कोणों का योग है ना, और समांतर रेखाओं के बीच में बनना चाहिए, का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये और ये समांतर रेखा है उसे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दी। तो ये कोण और ये कोण कहाँ बने, ये इस तिर्यक रेखा के इस साइड बने है ना, मतलब तिर्यक रेखा के बाईं तरफ बने इस दिशा में, मतलब ये कोण और ये कोण। यहाँ तक की बात करूँ, इसको भूल जाइएगा, इस रेखा के नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक ये कोण और ये कोण, ये जो तिरछी रेखा है इस तिर्यक रेखा के इस साइड बने, एक ही तरफ बने और समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। माना कि इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ, कुछ नहीं क्या है, एक्स है। तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा, 180 आएगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से 125 को मैं माइनस कर दूंगा। क्यों, देखिए 125 और ये x, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, 180। तो यानी कि मेरे को x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 125 उधर जाए माइनस हो जाए, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 180 में से 125 हम माइनस कर देते हैं। तो यानी कि कितना बचा, 55, यानी कि x का मान कितना आया, 55 डिग्री, कितना आया, 55। चलिए ये 55, तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक है 55, ये कौन सा, ये वाला कोण इतना सा, ये 55, ये वाला जो कोण है ये है 35। तो आपसे ये पूरा पूछा है ना, कौन सा पूछा, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये पूरा कोण पूछा ये, तो ये पूरा कोण, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 55, 55, ये कितना है 35, तो ये पूरा चाहिए, तो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो कितना आएगा 90, कितना आया 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी की, मतलब ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, ये ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं दोनों। ठीक है, फिर क्या बोला, कोण बी ए एफ, कौन सा, बी ए एफ, कहाँ है बी, ये रहा बी ए एफ, बी यहाँ चल जाए बी से, बी ए एफ यहाँ से चले, यहाँ होके यहाँ गए, इन दोनों को मिला दिया, ये कोण, इस कोण का मान कितना दिया है 98, 98। अगला कोण दिया ए एफ सी, क्या है ए एफ सी, ए एफ सी ये वाला, ए एफ सी, ये कितना दिया है 144, 144, इसका मान है 144। तब क्या बोला उसने, तब कोण ई सी डी का मान क्या होगा, क्या बोला ई सी डी, ई सी डी ये वाला कोण आपसे पूछा है, ई सी डी ये वाला, इन दोनों कोणों का मान दिया है और ये पूछ लिया, क्या करें, कुछ नहीं, लोड नहीं लेना, ये दो रेखाएं समांतर है ना। चलिए तो हम इस बिंदु से, ये जो भी बिंदु है एफ, इस बिंदु से ए बी की समांतर एक मन से लाइन खींच देते हैं, ये क्या कि मैंने समांतर लाइन खींची, ए बी के समांतर है, ठीक है। ये तो देखिए ये जो रेखा है ये ए बी के समांतर है, और हम जानते हैं ए बी और सी डी समांतर, तो तीनों रेखाएं परस्पर समांतर हो गई, मतलब ये दोनों भी समांतर हो गई और ये दोनों भी समांतर हो गई, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली, ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं उसे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, क्या होंगे, संगत कोण। तो ये वाला कोण और ये इस रेखा से जो बना है, इस रेखा को मिला देता हूँ, ये यहाँ तक, ये वाला कोण इस रेखा को यहाँ मिला, ये जो कोण वे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों संगत। अगर मैं इस कोण का मान पूछा आपसे, क्या पूछा है, ई सी डी का मान, ई सी डी, ई सी डी मतलब मैं ई सी डी का मान देता हूँ एक्स, तो अगर इसका मान एक्स है तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि दो रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्यों? संगत कोण की वजह से। तो अगर मैंने इसका x मान लिया, इसका मान, तो इसका मान भी कितना हुआ? x, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया x। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा भी समांतर है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो अभी मैंने बोला था अगर ये समांतर रेखा हैं उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब एक ही दिशा में बने कोण और समांतर रेखाओं के बीच बने कोण, तो माना कि इस रेखा के इस साइड ये कोण बना, ये, और इस रेखा के इस साइड ये भी कोण बना, तो ये दोनों कोण क्या है? देखो इस तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बने हैं, किधर बने? इस रेखा के दाईं तरफ बने और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने, इसलिए इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो कोण है कितने का है? 98 का है ना, 98। और ये जो कोण बना यहाँ तक, ये इतना सा, इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? 180 में से इसको माइनस कर देते हैं। ये कोण क्या होगा? ये इतना सा जो बना है, 180 में से 98 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा? 82। ये है मतलब ये जो कोण है इसका मान आया 82, ठीक है, कितना आया? 82। चलिए आपको पता है ये कोण जो है ये इतना सा है ना। चलिए मैं यहाँ चित्र थोड़ा सा वो ज़्यादा दिक्कत दे रहा, मैं इधर बना के समझा देता हूँ आपको, इस साइड में बना के समझा देता हूँ, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, सॉरी, पर वो चित्र आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इस कोण का मान आपको दिया था 98 है ना, इसको नाम दिया था ए बी। ये जो कोण है ये वाला, इसका मान है 144, 144, ठीक है, इसको एफ नाम दिया था। और ये हो गया था सी डी, और ये हो गया था ई। आपसे पूछा कौन? ई सी डी, ये वाला कौन पूछा है, तो हमें नहीं पता है, तो हमने इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या माना? एक्स। अब चूंकि ये जो बिंदु एफ है, इस एफ से हमने ए बी की समांतर एक लाइन खींच दी, समांतर, तो ये दो रेखाएं समांतर हो गई, ये और ये, है ना, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर थी। इन दोनों में से किसी एक रेखा के समांतर अगर ये लाइन खींची गई तो तीनों आपस में क्या होगी? परस्पर समांतर होगी, मतलब इसके समांतर ये है और इसके भी समांतर ये है, ठीक है। तो यानी कि ये रेखा और रेखा समांतर, उन समांतर रेखाओं को ये रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण ये इतना सा और ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। तो अगर इसका मान एक्स माना तो ये भी कितना हो गया? एक्स हो गया। कितना हुआ? एक्स। चलिए ये एक्स हो गया। अब इधर वाली बात करना, ये वाला कोण ये इतना सा, ये कितना होगा? हैं, तो आप देखिए ये रेखा गणित है, रेखा गणित को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में जो भी बन जाए वो मेथड लागू हो सकती है। मैं इस एक्स की वजह से ये कोण भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का? यहाँ से यहाँ तक 144 है। ये पूरा कहाँ से? इस रेखा को मैं इस रेखा से मिला दूँ, मतलब ये पूरा कोण ए एफ सी, ये पूरा, इस पूरे कोण का मान 144 है। तो अगर मैं 144 में से इतना कोण माइनस कर देता हूँ तो भी ये आ जाएगा इस कोण का मान। या एक और तरीका क्या है? इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 98 है और यहाँ जो भी कोण है इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 हो जाए। तो इसकी हेल्प से भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अभी मैं इसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप भूल जाइए भी, है ना। तो ये जो कोण दिख रहा है ये इतना, इस कोण का मान और इस कोण, इन दोनों का योगफल होता है 180। तो यानी कि इस कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 180 में से इसको आप माइनस कर दो। तो हम 180 में से 98 क्या कर देते हैं? माइनस कर दें। तो कितना बचेगा? 82।
कितना बचा 82, तो ये आया, ये इतना सा हुआ। ठीक है, ये 82 हो गया। अब आपको पता है ये है 82 इतना सा और ये है x, तो इन दोनों का प्लस करने ये पूरा कोण बन जाएगा। तो ये था x, कितना था ये कोण x, और ये कितना था 82, इन दोनों को हमने प्लस किया, तो प्लस करने पे ये पूरा कोण, तो इस पूरे कोण का मान कितना दिया था आपको 144, 144। चलिए x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये प्लस का 82 उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस का 82। ठीक है ना, चलिए माइनस कर दीजिए, कितना आया क्या आया 62 केवल, है ना। 144 में 82 गए कितना आया 62। चलिए तो अपने ऑप्शन में है क्या, देखिए कहाँ 62, ये, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 13, दी गई आकृति में एम व एन समांतर रेखाएं, ये एम और एन दो रेखाएं जो कि समांतर है, वह कोण एक का मान है 65 डिग्री। ये रहा कोण नंबर 1, इसका मान कितना दिया है इन्होंने 65 डिग्री। ठीक है, तब आपको कोण 5 व कोण 8 का मान ज्ञात करना है, तब आपको कोण 5 व कोण 8 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं एम और एन क्या है समांतर रेखाएं, तो अगर समांतर रेखाएं इसलिए कोण 1 व कोण 6 क्या होंगे संगत कोण होंगे, क्या होंगे संगत, तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। कोण 1 और कोण 6 क्या है संगत कोण है, और संगत कोण है इसलिए दोनों क्या होंगे बराबर। तो यानी कि कोण 1 का मान अगर 65 डिग्री है तो कोण 6 का मान भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि कोण नंबर 5 और 6 ये कहाँ एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा पर बने कोण है, यानी ये क्या बना रहे एक रेखिक युग्म बना रहे, इसलिए हम कोण 5 और कोण 6 को प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं हम, चूँकि कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 को हम प्लस करते हैं, तो ये 5 और 6 को प्लस करें ये पूरा एक कोण बन जाएगा। तो रेखिक युग्म की वजह से कितना आएगा 180 हो जाएगा, है ना। कोण 5 व कोण 6 को प्लस करने की एक पूरा कोण बना, तो यानी कि एक जो सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का होता है 180। तो यानी कि कोण 5 और कोण 6 इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा 180 डिग्री। कोण 5 ये प्लस कोण 6 का मान कितना है 65 डिग्री, तो हम कोण 6 के स्थान पर रखते हैं 65 डिग्री बराबर 180। चूँकि ये प्लस का 65 उधर जाए क्या होगा 180 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोण 5 का मान 180 में से अगर हम 65 घटाएंगे कितना आएगा 115 डिग्री, कितना आएगा 115। तो ये क्या आया कोण 5 का मान है। और हमें क्या पूछा था कोण 8, तो चूंकि कोण 6 और 8 क्या है परस्पर शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे, अगर दो रेखाएं इस तरह से काटती है तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, मतलब इसके सामने ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, है ना। आमने सामने इसके सामने का ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड का जो कोण है इस वाली साइड के बराबर हो जाएगा, इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो चूंकि यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये कोण 8 और 6, कोण नंबर 8 और 6 क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए कोण 8 किसके बराबर होगा कोण नंबर 6 के। तो कोण 6 का मान कितना था 65, इसलिए 8 का मान भी कितना होगा 65, कितना हो गया कोण 8 का मान 65 डिग्री हो गया, क्योंकि हमें कोण 6 का मान पता है कितना है 65, इसलिए कोण 8 का मान भी 65। तो उसने क्या पूछा था हमसे कोण 5 व कोण 8 का मान, तो कोण 5 का मान आया 115 डिग्री ये रहा, ठीक है, और कोण 8 का मान है 65 ये रहा, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 है ना। इसमें क्या बोला है कि यदि ए बी और सी डी क्या है समांतर, ए बी समांतर सी डी के, तब आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये ए बी और सी डी दो रेखाएं जो कि परस्पर क्या है समांतर है, ठीक है। और ये जो कोण बना है ए ई सी, इसका मान दिया इसने एक्स, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। आपको कोण ए का मान दिया 162 डिग्री और सी का मान दिया 108, चित्र में लिखा है, यहाँ पर शो नहीं किया था इसने, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए कुछ नहीं करना, हमें बिंदु ई से ए बी की समांतर एक मन से हम लाइन खींचेंगे, अपने मन से खींचेंगे स्वेच्छा से।
ये हमने एक ऐसी रेखा खींची जो क्या है, माना कि मैं इसको एफ नाम दे देता हूँ, ई एफ क्या है, ए बी के समांतर हमने एक रेखा खींची, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा कि माना कि अगर दो रेखाएं समांतर है, उससे अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती मतलब काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, मतलब इस रेखा के इस साइड ये कोण बना और इस साइड भी एक कोण बना, मतलब दोनों कोण किधर बने, रेखा के इस साइड बने, किधर बने, दाईं तरफ, रेखा की दाईं तरफ, मतलब दोनों कोण एक ही दिशा में बने और समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। तो अगर समांतर रेखाओं के मध्य और तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 होता है। क्या ध्यान रखोगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। शर्त क्या है, ये कोण तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने होना चाहिए और समांतर रेखाओं के बीच में है, मतलब ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ए बी और ई एफ क्या है, समांतर है, ए बी और ई एफ समांतर है, इस लाइन को आप भूल जाइए हैं, और उसे ए ई एक रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने और समांतर रेखाओं के बीच में बने। कोण कितना, मैं इतने से बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये एफ रेखा के साथ ये वाला कोण बना इतना सा, ये कोण और ये कोण है, इन दोनों कोणों की बात करें तो ये दोनों कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने हैं और समांतर रेखाओं के बीच में बने, इसलिए इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है तो हमें 112 को हम क्या कर दें, 180 में से माइनस कर लेते हैं, 180 में से 112 को माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 68, 68 कितना आया, तो इस कोण का मान आया 68, ठीक है ना। देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 बन रहा है, मतलब ये सही है। इसके बाद चूंकि ई एफ और सी डी ये दोनों भी क्या है, परस्पर समांतर रेखाएं, ई एफ और सी डी, हाँ हमने ई एफ को ए बी के समांतर खींचा था, लेकिन हम जानते हैं एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में क्या होती, समांतर होती। तो इसलिए अगर ए बी के समांतर ई एफ है तो ये ई एफ सी डी के भी समांतर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में समांतर थी, इसलिए ई एफ के भी ये समांतर हो जाएगी। तो फिर हम देखते हैं, अब ए बी को भूल जाइए आप, तो ई एफ और सी डी दोनों आपस में समांतर रेखाएं और उसे एक तिर्यक रेखा ई सी ये क्या करती, प्रतिच्छेद करती। तो ये वाला कोण कौन सा, ये इतना सा, ये है ना, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये इतना सा कोण, ये एफ के साथ जो बना कोण मतलब एफ ई सी ये वाला, या सी ई एफ ये पढ़ लीजिए कैसे भी, ये इतना सा कोण ये और ये, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा, कितना होगा। तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमें 108 को हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर लेते हैं, 180 में से 108 माइनस करते हैं, कितना आएगा 72, कितना आया, तो यानी कि इतना सा जो कोण है इसका मान आया 72 डिग्री, है ना। चलिए जैसे हम अब चूंकि x ये पूरा कोण है, x क्या ये पूरा, तो हम ये 68 और 72 को प्लस कर देते, ये पूरा कोण बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है 68, ये कितना है 68 डिग्री, ये इतना सा, और ये कोण अभी याद किया हमने, ये कितना है 72, इन दोनों को हम प्लस कर देते ये पूरा बन जाएगा, है इन दोनों को प्लस किया था ये पूरा कोण, तो इस पूरे का मान कितना दिया था, x कितना दिया था, तो यानी कि इन दोनों प्लस कर दिया किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 68 प्लस 72। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 140 डिग्री, है ना। तो यानी कि x का मान कितना होगा 140 डिग्री, कहाँ है, तो बी में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन बचा अपना क्वेश्चन नंबर 15, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। यदि x बराबर 36 डिग्री है तब y का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में कुछ कोण बने हैं, इन कोणों में x और y को यूज़ किया गया है, x का मान दिया हुआ है तो y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ये एक सीधी रेखा दिखाई दे दी आपको, है ना। तो अगर एक सरल रेखा है, हम जानते हैं एक सरल रेखा पर ये कोण जो बनता है इसको हम बोलते हैं सरल कोण, और इसका मान होता है 180 डिग्री। तो ये एक सीधी रेखा है, इस सरल रेखा पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों प्लस कर देते ये पूरा एक कोण बन जाएगा, मतलब यहाँ इस रेखा के साथ रेखिक युग्म बन रहा है, एक कोण ये और एक युग्म, है ना। तो इस कोण का मान कितना है 3x, और इस कोण का मान कितना है 2y,
इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो रेखिक युग्मक की वजह से ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y = 180, 180 क्यों होगा, फिर बोल रहा हूँ, अगर एक सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा के किसी बिंदु से अगर ऐसे रेखा एक गुजरती तो इस रेखा ने कितने कोण बना दिए, 2 कोण। तो ये क्या बन गए, रेखिक युग्म बना दिए। मतलब युग्म मतलब जोड़ा, मतलब यहाँ 2 कोणों का जोड़ा बना, एक कोण ये और एक ये, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है। ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा के किसी बिंदु से एक रेखा गुजर रही है, तो यहाँ 2 कोण बनेगी, ये और ये। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो इन रेखिक युग्म की वजह से कितना हो जाएगा, 180, 180। तो इस कोण का मान था 3x, इस कोण का मान था 2y, इन दोनों प्लस कर दिया, टोटल कोण बना 180। मतलब इसको हम बोलेंगे सरल कोण है। ये 3 × x, तो x की वैल्यू आपको दी, कितनी दी, 36, वो रख देते हम। प्लस का क्या चल रहा है, 2y = 180। चलिए अब 36 से कितना होता है, 108 + 2y = 180। अब y की वैल्यू ज्ञात करना, तो 108 हम उधर ले जाएंगे हैं, तो ये इधर क्या बचा, ये गया, तो 2y = 180, 2y = 180 प्लस का 108 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर तो बचा है 2y, और 180 में से हम 108 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 72। अभी 2 गुणित में, y के गुणित में कहाँ जाएगा, 72 के बटे में। तो यानी कि 72 में 2 से भाग देना, तो हम यहीं पे काटें। चलिए एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये 2 बटे गुणित में कहाँ जाएगा, 72 के बटे में। इधर क्या था, 72, तो ये 2 से 72 काटे, कितना आया, 36 आया। समय की बचत के लिए आप यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहीं पे काट दी, 2 से 72 कटा, कितना आया, 36 आया। कितना आया, तो y का मान आया 36 डिग्री, ठीक है ना। आपको x का मान दिया था 36, y का मान आया अभी, ये भी 36 ही आया है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देखिए रेखा गणित है, रेखा गणित में वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। मैंने इस रेखा के इस साइड रेखिक युग्म को हल करके आंसर ले आया। मैं चाहता तो इस रेखा के इस साइड भी रेखिक युग्म बन जाता, ये कोण x और ये जो इसका मान जो है 4y, इन दोनों को प्लस कर देता, तब भी ये पूरा कोण बन जाता सरल कोण। तो उसका मान भी x + 4y बन जाता है। क्या बन जाता है, x + 4y = क्या जाता, 180। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी y की वैल्यू 36 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।